नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम अब किसी भी समय जारी कर सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। आज हम बात कर रहे हैं रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक लोकसभा सीट से वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। अब डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद उनकी टिकट इस बार कट सकती है। तो आज का विषय भी हमारा यही है कि अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा की टिकट इस बार कटती है तो डॉक्टर साहब अब आगे क्या करेंगे। आपको बता दूं, डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनका काम ही राजनीति है, यानी कि मैं उन्हें एक संपूर्ण राजनेता मानता हूं। इसके पीछे कारण ये है कि डॉक्टर साहब ने सोनीपत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा भी करनाल से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर वह जीते और सांसद बने। उसके बाद बसपा के अंदर भी शामिल हुए, लेकिन बसपा में बात नहीं बनी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर साहब शामिल हुए और रोहतक लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव भी एक सशक्त उम्मीदवार के खिलाफ लड़ा, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लड़ा और उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर विजय प्राप्त की। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि जहां भाजपा के ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद उनकी टिकट इस बार कट सकती है। तो अगर डॉक्टर साहब की टिकट कटती है, जहां तक हमारी जानकारी है, तो डॉक्टर साहब किसी भी विचारधारा से बंधे नहीं हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के कोई पुराने कार्यकर्ता नहीं है, संघ से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जहां तक हमें जानकारी है, डॉक्टर साहब जो हैं निर्दलीय के रूप में भी अपना चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि वह हरियाणा की किसी भी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। आपको डॉक्टर साहब के बारे में और जानकारी दे दूं, डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव लड़ते हैं। चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लड़ते, वह जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हर राजनीतिक दल की निगाहें डॉक्टर अरविंद शर्मा पर टिकी हुई हैं। अगर भाजपा किसी कारणवश उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है तो किसी भी अन्य राजनीतिक दल के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा अछूत नहीं है, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वह कांग्रेस हो, इनेलो हो, चाहे वो बसपा हो, तो अगर वो चाहें तो डॉक्टर अरविंद शर्मा उनकी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का अपना एक फैन फॉलोइंग है उनकी हरियाणा के अंदर। किसी भी क्षेत्र के अंदर वह जाते हैं, उनके चाहने वाले वहां मिल जाते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में यह प्रचलित है कि उनको भाग्य का बड़ा साथ मिलता है। इस बात में सच्चाई भी दिखाई देती है। तो अब ये देखना है कि भाजपा अपने इस पुराने प्रत्याशी पर दाव लगाती है या रोहतक लोकसभा सीट से किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। वहीं आपको बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले झज्जर के अंदर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी जी आए हुए थे। तो जब पत्रकारों ने उनसे रोहतक लोकसभा सीट के बारे में प्रश्न पूछा कि क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा ही इस बार भी प्रत्याशी होंगे रोहतक लोकसभा सीट से, तो नायब सैनी ने हंसते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें खुद का भी पता नहीं है कि वह प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, तो वह डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में कैसे ये कह सकते हैं कि अगला प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ही होंगे। अंत में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अरविंद शर्मा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने आप में एक मजबूत नेता हैं। वह स्वतंत्र हैं, खुले आकाश में उड़ना जानते हैं, किसी विचारधारा से वह बंधे हुए नहीं हैं। तो जहां तक हमारा जानकारी है, अगर किसी कारणवश उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वह कहीं से भी स्वतंत्र रूप से, यानी कि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ सकते हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल होकर उस पार्टी के सिंबल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बात के बाद मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी के साथ जब डॉक्टर अरविंद शर्मा खड़े थे और पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा अगले हमारे प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, तो क्या कहा था नायब सैनी जी ने। देखिए, डॉक्टर साहब हमारे नेता हैं और जब तक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई अनाउंसमेंट नहीं करता तो तब तक मेरी भी गारंटी नहीं है, डॉक्टर साहब की भी गारंटी नहीं है।